स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख गया होगा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। ये सेंटेंस कुछ होता नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको केवल इसमें जो है सेंटेंस पहचानने आए, कौन सा सेंटेंस है, कैसे ये चेंज होगा, किसमें चेंज होगा। और मोस्टली मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये पर्सन का खेल है। आप पर्सन को किस हिसाब से चेंज करते हैं? फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से वो क्या होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या होगा, किस में परिवर्तन होगा, किस तरह के सेंटेंस कब परिवर्तित होते हैं, कब नहीं परिवर्तित होते हैं, आज हम देखते हैं। तो ठीक, पहले हम इसमें देख लेते हैं ये होता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर होती क्या है। एग्जाम्पल हम एक देते हैं, जैसे राम said to सीता I love you। ठीक, यही बाबू होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक, इसमें क्या है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हमारा कहलाता है क्या? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, ये इसमें जो है कर्ता जो होता है सब्जेक्ट, वो अपनी बात किसी दूसरे से कहता है। ठीक, और उसकी बात सुन करके इसमें जो है अपने भाषा में कहा जाता है, ये हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच। जैसे राम ने सीता से कहा, राम से टू सीता आई लव यू। मतलब हम मान लेते हैं राम ने सीता से कहा, राम ने सीता से कहा आई लव यू। अब इस बात को हम क्या कहेंगे अपने शब्दों में? राम ने सीता से कहा कि राम सीता से प्यार करता है या वह उससे प्यार करता है। ठीक, मतलब ये जो है आई चेंज होगा। इस पूरे सेंटेंस का मोटिव यही होता है, ये कैसे चेंज होगा और ये कैसे चेंज होगा। अभी हम डिटेल में आगे देखेंगे कब क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा। ठीक, तो ये डायरेक्ट हो गया हमारा, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, प्रत्यक्ष रूप से कही गई बात है। राम से टू सीता आई लव यू। अब इस बात को जो है अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से क्या कहेंगे? राम ने सीता से कहा कि वह उससे प्यार करता है, या राम ने सीता से कहा कि राम सीता से प्यार करता है। ठीक, हाँ, यहाँ हम दोनों चीजों को यूज कर सकते हैं, या इस नाम को यूज कर सकते हैं इसके जगह पे, या ही यूज कर सकते हैं इसके जगह पे, सीता यूज कर सकते हैं या हर यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अभी इसके ये स्ट्रक्चर है, ऐसे ही मिलेगा। इसको इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। ठीक, इन्वर्टेड कामा है, इसको हटा करके दैट मतलब कंजक्शन आते हैं, दैट लगाना होता है, कभी कभी इफ लगाना होता है। क्वेश्चन वर्ड होंगे तो वहाँ जो है WH वर्ड से जोड़ देते हैं। कई तरह से इसमें सेंटेंस आते हैं। कुल मिला के बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसका बहुत बड़ा है, लेकिन इसको जो है हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फिर एक दो टाइप के क्वेश्चन हम जब करने लगेंगे तो उसके बाद लगेगा कि हाँ बहुत आसान है। ठीक, कुल मिला जुला करके जो है इसमें पर्सन का खेल है मेरे ओपिनियन में। ठीक, तो अभी हम देखते हैं इसका कब चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं बनाने के नियम क्या है, बनाते कैसे हैं। इसके बनाने के कई नियम है। सेंटेंस में कब परिवर्तन होता है, पर्सन कैसे चेंज होता है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बनाने के नियम, पहला हम जब रिपोर्टिंग वर्क को हम लिखेंगे क्या? आरबी, यहाँ लिख देते हैं रिपोर्टिंग वर्क की जगह पे हम क्या लिखेंगे? आरबी। और रिपोर्टेड स्पीच की जगह क्या लिखेंगे? आरएस। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, जब आरबी, ध्यान देना, पास्ट टेंस में हो, जब जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, तब आरएस के सेंटेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। जैसे RS
प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा बाबू? इनडायरेक्ट जब बनाएंगे। जब डायरेक्ट हमारा ये जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट जो होगा वो उसका आरएस प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा तो यहाँ आकर के किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट। ऐसे ही अगर यहाँ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा तो पास्ट कंटीन्यूअस। ये आ जाता है किसमें? पास्ट कंटीन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में रहा तो ये किस में चला जाता है? पास्ट परफेक्ट। ठीक, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा तो ये किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो बहुत आसान था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम जब पास्ट में जाएंगे तब क्या होगा? तो पास्ट में जब जाते हैं तो और आसान हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट रख दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट रहा तो किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस रहा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और इससे ज्यादा आसान क्या है कि पास्ट परफेक्ट अगर रहे तो हो जाता है नो चेंज। जब सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा और आरबी, ध्यान देना यहाँ ये मैटर करेगा हमेशा, आरबी जब पास्ट टेंस में होगा तभी टेंस में परिवर्तन संभव है। अगर पास्ट में नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेंटेंस को नहीं बदल पाएगी। ठीक, तो ये जब आरबी पास्ट टेंस में है तभी हम बात करते हैं। जब आरबी पास्ट टेंस में हो तो पास्ट परफेक्ट में नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे तो भी नो चेंज। ठीक, आज हम इतना ही जानेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फ्यूचर को एक अलग वीडियो में एक अलग तरीके से उसको जानेंगे, क्योंकि उसमें व्हील वुड हो जाता है, सेल्स वुड हो जाता है। ठीक, कुल मिला जुला करके अगर आप 10th के छात्र हैं तो इसी पे फोकस आएगा। ठीक, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पे ही पूछेगा, तो इसको पहले बढ़िया से इसको दिमाग में एकदम सेटअप कर लेना है, इसको बढ़िया से एकदम अपने नजर में एकदम गड़ा करके रखना है कि कब कौन सा टेंस परिवर्तन होगा। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, आप एग्जाम में जरा सा भी भयभीत मत होइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में जो है यस और यस नहीं लगा रहता है, और बहुत ऐसे वर्ब हैं जिनको तीनों फॉर्म सेम होते हैं। ठीक, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, और वहाँ जो है तीनों वर्ब के तीनों फॉर्म कई ऐसे वर्ड है जैसे कट है, तीनों फॉर्म सेम है। अगर हम लिख दें यू कट ट्री, तो इसको जो है बता पाना एग्जैक्ट ये कौन सा सेंटेंस है संभव नहीं है। जब भी हम बताएंगे या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा या पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा। ठीक, दोनों संभव है, ये दोनों संभव है। तो अगर ऐसे मिल रहा है तो आप जो है उसमें उसको परफेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकर के चल रहे हैं तो किसमें चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में चेंज करेंगे। ठीक, क्योंकि ये यहाँ भी हो सकता है पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ठीक,
अब हम इसको जो है एग्जाम्पल के, इसमें कुछ अपवाद होता है, अपवाद को भी हम एक अलग वीडियो में जानेंगे। ठीक, अपवाद जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, हिस्टोरिकल फैक्ट हुआ, और ये जो आदत संबंधी होती है, हैबिचुअल फैक्ट हुए, इन सब में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर कहा जाए ही सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, भाई सत्य बात है, सूरज पूरब में उगता है तो उगता है, इसमें परिवर्तन कभी हो नहीं सकता है। तो उस प्रकार के सेंटेंसेस में नो चेंज होता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो चाहे पास्ट टेंस में हो। ठीक, तो इसको जो है नोट कर लो। नोट करने के बाद हम लोग, ये बहुत लंबा सेशन जाएगा, धीरे धीरे सीखेंगे। अब हम देखते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तब क्या होता है। लिखेंगे जब आरबी प्रेजेंट या और फ्यूचर सेंटेंस में हो तो आरएस के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, परंतु पर्सन्स के चेंज करने का नियम वही होता है, वही रहता है। मतलब सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पर्सन में परिवर्तन होगा। अब पर्सन को हम चेंज कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक, अब तक बहुत बार तुम इस वर्ड को देखे होंगे, ये क्या है, सन, यस ओ एन। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसी के ऊपर डिपेंड है। इसका खेल समझ गए तो सब कर लोगे। ठीक, अब यस से क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। ओ से क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। नो से क्या, एन से क्या बन जाता है, नो चेंज। ठीक, ये क्या है, पहले नंबर पे है तो फर्स्ट, ये क्या है सेकेंड, ये क्या है थर्ड। इसमें आता कौन है, आई और बी। इसमें अकेला आता है क्या, यू। इसमें ही, सी, दे, इट का सेंस मैं लिख देता हूँ किसी लड़की का नाम, जैसे मीरा, मोहन। ठीक, किसी भी लड़की का, किसी भी लड़के का नाम आएगा वो इसी में आएगा, उसके पर्सन में चेंज नहीं होगा। अब ये तो हमने लिख दिया, ये किताब में भी लिखा होता है, लेकिन इसको समझना है। समझना क्या है, क्या, ठीक, ये चीजें किताब में भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन इसको समझना है, और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका खेल समझ गए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आसान सेंटेंस है, कुछ नहीं इसमें करना है। ठीक, सब्जेक्ट का मतलब क्या है बाबू, सब्जेक्ट, और ये फर्स्ट और आई बी का मतलब क्या है, इसका सेंस है क्या। कहने का मतलब ये है कि अगर आरएस में आई और बी लिखा हो, आई और बी लिखा हो, तो ये जो है इसके हिसाब से आरबी के जो है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक, किसके हिसाब से चेंज होगा, आरबी के। आरबी का जो सब्जेक्ट होगा अभी मैं लिखूंगा, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे। और ये अगर आरएस अगर यू से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट यू है, तो ये आरबी के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ठीक, और थर्ड पर्सन है तो एक ही चेंज कर पाएंगे, हैं, इसको कोई नहीं चेंज कर पाएगा। तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, He said to me, I
ड्रिंक मिल्क। ठीक, इसका सेंस यहीं से समझ में जाएगा, भी क्लियर आ जाएगा। ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, आरबी बोलते हैं ना। यस सर। ये हमारा क्या है, आर्यस। आरएस। हम क्या कह रहे हैं, अगर आरएस आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट क्या बता रहा है, ये इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा। ठीक, अगर इसको बना देते हैं तो हो जाएगा ही, स्टेट के बाद टू रहे तो टोल्ड हो जाएगा। आई टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, कंजक्शन है, जोड़ देंगे दैट। आई जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ही स्मॉल लेटर में लिखेंगे। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किस में जाएगा, पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, ड्रैंक मिल्क। कुछ चेंज नहीं हुआ। इसका हिंदी समझो, हिंदी इसका भाव, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ। यह बात अब मैं किसी दूसरे से कह रहा हूँ। उसने मुझसे कहा कि वह दूध पीता है। ठीक, इसलिए ये चेंज हो गया। ठीक, आई की जगह पे क्या आ गया, ही आ गया, क्योंकि मैं उसकी बात जो है किसी दूसरे से कह रहा हूँ, तो वह कहूँगा। अगर मैं कह दूँ कि यही बात आई लगा करके बोलूँ, आई ड्रैंक मिल्क, तब तो हम पीने लगेंगे, और उसका दूध हम कैसे पी सकते हैं। Yes. ठीक, तो अभी इसमें अगर यू रख देते हैं, सेम इसी सेंटेंस में, ही सेड टू मी यू ड्रिंक मिल्क, तो यहाँ क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट, यू के पास क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, मतलब आरबी के ऑब्जेक्ट से ये मी हो गया, मुझसे कह रहा है, तो यानी वो है यू जो है किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा। ठीक, और अगर यहाँ ही लिख दे, तब ही लिख दे तो इसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा। बस ये छोटा सा परिवर्तन क्या होगा, यहाँ कैपिटल है, यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। यही ध्यान देना होगा। ठीक, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसे दे दिया तो तुमको पता है कि पर्सन में चेंज होगा नहीं, सेम यही कॉपी कर दिए तो दिक्कत हो जाएगा। ये एच जो है छोटा, और हाँ 2 नंबर का उसको बोलते हैं पंक्चुएशन आता है बोर्ड एग्जाम में। आज के दौर में देखा जा रहा है कि यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट उठा करके दे रहा है। ठीक, तो उसमें तुमको देगा ये ऐसे दे देगा, कैपिटल दे देगा, कामा नहीं लगाएगा, इन्वर्टेड कामा नहीं लगाएगा, कहेगा इसमें जो है इसको पंक्चुएट करिए। तो पंक्चुएट कैसे करोगे, अगर मान लो ऐसे दिया है, सेम ऐसे देगा। ठीक, इसको पंक्चुएट करोगे तो यहाँ कामा लगाओगे, यहाँ भी कामा लगाओगे, यहाँ नहीं दिया रहेगा, फुल स्टॉप नहीं दिया, वो सब सारा काम करके जो है उसको जो है सही करोगे, तब जा करके 2 नंबर मिलेगा। ठीक, अब और नियम लिखते हैं। अब इसमें एक मुख्य बात और आ जाती है, यदि आरबी चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, ठीक, और से या सेड के बाद टू लगा हो तो सेज से और सेड को क्रमशः केस और टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक, कोई भी हो, लेकिन चाहे आरबी जो है प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, से और सेड के बाद टू लगा हो तो उसको टेंस और टोल्ड में बदल देंगे। ठीक, ध्यान देना इसको, क्योंकि कभी टू लगा रहेगा तो भी टोल्ड कर दोगे, नहीं लगा रहेगा तो भी कह दोगे कि टोल्ड हो जाएगा, चलो कर देते हैं, बन गया। हाँ, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बहुत आवश्यक होती हैं जानना। ठीक, अब इसमें कुछ छूट नहीं रहा है, अगर कुछ छूट रहा होगा तो उसको बीच बीच में ला करके उस पॉइंट को भी देखा जाएगा। ठीक, स्टार्ट कर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। और
इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग करते हैं तथा आरएस की सब्जेक्ट को स्मॉल लेटर से लिखना नाम जगह ठीक। जैसे पता होगा कि अगर किसी का नाम आता है, चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे बीच में हो, चाहे कोई सेंटेंस हो, चाहे कुछ भी हो, लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे। किसी जगह का नाम हुआ तो उसको कैपिटल में ही लिखेंगे। तो अगर वो आता है तो उसको तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, ठीक, वो इंग्लिश का बेसिक रूल है। लेकिन जैसे ही, सी, दे ये सब हुआ तो उसको इस्तेमाल बना देंगे, ठीक। चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट को शुरू किया जाए। अगर कुछ पॉइंट मिस कर रहा होगा तो फिर उसको भी उसमें ऐड कर देंगे। अंत में फुल स्टॉप। प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे, अगर कुछ फिर भी मिस रहा होगा तो ऐड करेंगे उसको। अगर से के बाद जैसे टेंस में हम कैसे परिवर्तित करेंगे इसको, ये तुम्हारा क्वेश्चन है ना। जैसे अगर कहें ही सेज टू मी, आई रीड योर बुक, ठीक। वह मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा किताब पढ़ता हूँ। अब ये सेज जो है ये टेंस में परिवर्तित होगा और टू हट जाएगा। कैसे होगा? He tells me that आई किस में चेंज होगा बाबू? ही हो जाएगा। अब ही लिखेंगे तो छोटा ही लिखेंगे, ठीक। ही, रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है और टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पर्सन चेंज होता है, पर्सन को मैं चेंज कर रहा हूँ, अभी इसको भी चेंज करूंगा, ठीक। तो आई किस में हो गया? ही। रीड तो रीड ही रहेगा, वो अलग बात है, तीनों फॉर्म सेम होता है। ही, रीड। योर किस में होगा? इसके हिसाब से क्या होगा? योर क्या है? ये अपना के लिए यूज हुआ है, तुम्हारे के लिए, ठीक, तुम्हारा है। तो ये मेरा का क्या होगा? माई होगा, माई बुक होगा। आई के हिसाब से माई बुक हो जाएगा, ठीक, ऐसे हो जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। मोस्टली जो है पास्ट इंडेफिनिट का ही, जब आरबी जो है हमारा पास्ट टेंस में होगा तभी का ज़्यादा खेल चलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, क्योंकि पता है टेंस में कोई परिवर्तन होगा नहीं। पर्सन चेंज करने तुमको उसी में आ जाएगा पास्ट में, वहाँ से वो तुमको पिक करके जो है प्रेजेंट और फ्यूचर को समाप्त कर दोगे, ठीक। तो हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जा रहा है। विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी चल रही हैं, तो समय के अभाव में हम कल शुरू करेंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।